एक ऐसा रेमेडी जो हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, हेयर फॉल, गंजेपन तक को रिवर्स कर सके, वो क्या है? वो है आज का रेमेडी। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, अगर आप हेयर थिनिंग के शिकार हो उस पर ये वर्क करेगा। अगर आप गंजेपन के शिकार हो, फीमेल पैटर्न, मेल पैटर्न, एलोपेशिया तक के अगर आप मर्ज फेस कर चुके हो ना, इस प्रकार की भी अगर आपको सिचुएशन आ गई है या कहीं का बाल प्रॉपर उड़ गया है, वहां पर चक्रियां बन गई हैं, आपको नजर आ रही है, उस पर भी ये वर्क करेगा, उसको भी ये ट्रीट करेगा। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ, यूट्यूब पर ये मैं पहली दफा शेयर करूंगी। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी है, जब ये गंजेपन को रिवर्स कर सकता है तो हेयर फॉल तो इसके सामने कुछ भी नहीं। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे पहली दफा मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते जाना और आज का वीडियो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बॉल्डनेस ट्रीट करने वाले हैं हम। तो जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ कि 3-4 साल पहले मुझे हुआ था बॉल्डनेस, जिसे गंजापन कहते हैं। और ये जो फेज होता है ना, बहुत डिफिकल्ट फेज होता है, चाहे मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए हो। एक तो बाल उड़ जाता है, ऊपर से मेरा हेयर बहुत पतला है, एक बाल पकड़ूं तो मे भी आपको नजर ना आए, इतना थिन कैटेगरी का हेयर, ऊपर से गंजापन। तो सोचो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी अपने बालों को उगाने के लिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं बैक टू बैक रेमेडी करती गई, सिर्फ होम रेमेडी को ही मैंने चुना। मैंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया, ना ही कोई सप्लीमेंट खाई, सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडी किया। तब जाकर मुझे 3-4 साल में ये रिजल्ट अचीव हुआ, जो आप देख सकते हो। मेरे बालों का लेंथ बोलो, वॉल्यूम बोलो, या फिर बेबी हेयर्स जो आते हैं ना मेरे, वो बढ़ते हैं, गिरते नहीं है, क्योंकि मेरा रूट्स स्ट्रांग है। तो आज जो रेमेडी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, वो आपकी जड़ों को मजबूत करता है ताकि आपका हेयर फॉल जो अननेसेसरी हो रहा है वो ना हो। तो चलिए रेमेडी बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको ले लेना है लोहे का पैन। लोहा नहीं है तो किसी में भी बना सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन लोहा उनके लिए वरदान है जिनको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या है, यानी उम्र से पहले जिनका बाल सफेद हो जाता है ना, वो कोई भी रेमेडी करो प्लीज लोहे में करो, ताकि उनका बाल वक्त से पहले सफेद ना हो और बालों का स्ट्रेंथ बना रहे। तो आपको ले लेना है पैन, उसको आपको चढ़ाना है गैस पर। पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा मस्टर्ड ऑयल, जिसे सरसों का तेल कहते हैं। देखो हमारी दादी नानियां ना पुराने जमाने से ये तेल यूज करती आई हैं। उनका बाल लंबा भी है, काला भी है, घना भी है, मजबूत भी है, कि ये वाहिद ऐसा तेल है ना जो आपके तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो डैंड्रफ हो या बिल्डअप हो। तो सोचो पहले ही इंग्रेडिएंट्स इतना दिग्गज है। तो आप 1 टाइम के लिए बना रहे हैं तो इसीलिए 1 टाइम के अकॉर्डिंग आपको ऑयल ले लेना है मेजर करके। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होगा मेथी दाना। हेयर फॉल बोलिए या हेयर लॉस बोलिए, ये जो है ना, ये मेरे मतलब सुख दुख का साथी है मेथी दाना। 3 साल से मैंने इसे यूज किया है, कभी किसी मास्क में डालकर, किसी ऑयल में डालकर, टोनर, सीरम, लगातार मैं इसको यूज करती गई हूँ। और मेरे बालों का आप मतलब बालों का कंडीशन देखो आपको समझ में आ जाएगा मेरे बाल कितने ज्यादा मैनेजेबल हैं और कितने ज्यादा हेल्दी हो गए हैं। जो मुझे काफी पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरा हेयर लेंथ इतना था लगभग साल भर पहले, और अभी आप मेरे बालों का लेंथ देखो, इतना जल्दी इंक्रीज होता है, तमाम रेमेडीज को करके होता है। लेकिन ये जो सीड है ना, बहुत अहम किरदार किया है इसने मेरे लाइफ में। तो यहाँ पर आपको ले लेना है 1 चम्मच मेथी दाना। देखो मेथी दाना 2 प्रकार का आता है, पतला और मोटा, तो दोनों आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, इसको आपको तेल में डालना है और 10 मिनट के लिए फ्लेम को स्लो करके छोड़ देना है। चाहो तो ढक कर पकाओ या खोल कर पकाओ, आपकी मर्जी। 10 मिनट के बाद आपको कर देना है गैस को बंद और इसको वैसे ही छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, मतलब आप पकड़ने लायक हो जाइए, तो आप मिक्सर जार लो और ये तेल के साथ मेथी दाना दोनों आप मिक्सर जार में डाल लीजिए। देखो मैंने कहा था ना, यूट्यूब पर पहली बार मैं बताने वाली हूँ, हम सीरम बनाने वाले हैं और उसका बेस है ये ऑयल और मेथी। और अभी इसमें ऐसा ऐसा इंग्रेडिएंट इन्फ्यूज होगा जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, ताकि जो बाल आ रही हैं वो टिके रहें, गिरे नहीं, और साथ साथ आपके बालों की जड़ें जो है वो मजबूत हो। तो आपको ये तेल के साथ मेथी दाना ले लेना है मिक्सर जार में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा
अदरक, जिसे इंग्लिश में जिंजर कहते हैं। अदरक अगर आप देखो ना तो आपका किचन में एक ऐसा वाहिद इंग्रेडिएंट्स है जो हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ, बिल्डअप सब पर वर्क करता है अगर आप सही तरीके से इसका यूज करें तो। बहुत सारे लोग इसका गलत यूज करते हैं, यानी अदरक का जूस रॉ निकालते हैं और स्कैल्प पे लगा लेते हैं। ऐसा हरगिज मत करना, इससे आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाएगा। अदरक जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसको हम डाइल्यूट करके ही यूज करते हैं। तो जो तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से इसको यूज करके देखिए। ये आपके ग्रोथ का प्रोसेस भी फास्ट करेगा, हेयर फॉल भी रेस्क्यू करेगा, डैंड्रफ के लिए भी ये वरदान है। तो आपको एक लगभग 3 से 4 इंच का बड़ा टुकड़ा लेना है अदरक का। उसका आपको छिलका उतार लेना है, धो लेना है, रफली कट कर लेना है और मिक्सर जार में इसको डाल देना है। देन हमारा इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा यहाँ एलोवेरा। देखो फ्रेश है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट वाला से भी काम चला सकते हो। तो फ्रेश एलोवेरा जो यूज करेंगे, पहले एक पत्ती को कट कीजिएगा और आप देखोगे कि इससे पीला कलर का एक लिक्विड निकलता है जब आप एलोवेरा कट करते हो। तो इसको आप अच्छे से धो लेना और पानी के ग्लास में डालो, पानी को आधा ग्लास, और इस पत्ते को डालकर 15 मिनट इसको पानी में डुबोकर छोड़ दिए। 15 मिनट के बाद आप देखोगे आपका जो वाटर है ना वो हल्का येलोइश में आ जाएगा, बिकॉज ये जो पीला कलर का इससे जो पदार्थ निकलता है ना वो आपको के स्कैल्प के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, स्किन के लिए वो इरिटेशन करता है, आपको इचिंग करता है। तो इसीलिए उसको डुबो कर रखो ताकि इसमें जितना भी गंदगी है वो आराम से निकल जाए। देन उसको धो लेना, इसको कट करके इसका आपको पल्प निकालना है और मिक्सर जार में डाल देना है। अब आप इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लीजिए फाइन। पानी की अगर जरूरत पड़ रही है आपको, अगर ये पीस नहीं रहा है तो आप पीने वाला पानी अपने अकॉर्डिंग एक टाइम के लिए बना रहे हो तो जितना आपको लगेगा आधा कप में भी आप डालना और डालकर अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना, पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद इसको आपको छानना है। छान कर जो आपका जूस रेडी हुआ है ना, इस जूस में अब हमें ऐड करना है 2 चम्मच कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल कहते हैं। देखो कैस्टर ऑयल जो होता है ना, आपका जो बॉडी जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, देखोगे बहुत सारे लोगों को जब वो फेस वॉश कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद नाकों के किनारे या माउथ के अराउंड थोड़ा थोड़ा ऑयल आ जाता है, या फिर आप बालों को वॉश कर लेते हो तो कुछ घंटे के बाद या दूसरे दिन आपका बाल थोड़ा ऑयली लगता है। तो ये नेचुरल ऑयल होता है जो आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है। कैस्टर ऑयल उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो जब आप इस ऑयल को रेमेडीज में डालते हो ना, तो आपका जो बॉडी है वो फंक्शन करना स्पीड में स्टार्ट करता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमारे ही बॉडी का ये पार्ट है। तो उसके अलावा ये आपके बालों के लिए वरदान है ये तेल, लेकिन ये काफी थिक होता है तो इसे आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसे मिक्स और मैच करके ही यूज करना चाहिए। तो आपको यहाँ 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है और इस जूस में ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है, वेल मिक्स करना। एंड देन अब आपको लेना है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। देखो रोजमेरी जो है ना मिनॉक्सिडिल को बीट कर चुका है। जो लोग मिनॉक्सिडिल यूज कर चुके हैं उन्हें पता है कि मिनॉक्सिडिल क्या होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझको मतलब आकर बताते हैं मुझको कि दीदी हमने मिनॉक्सिडिल यूज किया और जब उसको छोड़ा तो जो बाल आए वो भी चले गए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लांट बेस्ड में आ जाओ, नेचर पर बिलीव करो। और रोजमेरी जो ऑयल है या फिर रोजमेरी जो लीव है ना, ये नेचर ने हमें दिया है, नेचर गिफ्ट के तौर पर हमारे पास है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करो। ये सेम एज इट इज वर्क करता है जो मिनॉक्सिडिल करता है, बट मिनॉक्सिडिल छोड़ने से आपका जो बाल आया वो निकल जाता है और रोजमेरी यूज करने के बाद जो बाल आते हैं ना वो ठहरते हैं आपके स्कैल्प में। तो आपको लेना है यहाँ 5 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। अगर आप गंजेपन के शिकार हो तो आप यहाँ रोजमेरी यूज करोगे एसेंशियल ऑयल। अगर आपको बालों का लेंथ बढ़ाना है तो आप यहाँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज करोगे। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप यहाँ टी ट्री या फिर पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल यूज करोगे। तो अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो, लेकिन 5 बूंदे, क्योंकि हम इसे 1 टाइम के लिए बना रहे हैं इसलिए इसे में 5 बूंदे ऐड होगा। लेकिन अगर आप बच्चे हो तो आप एसेंशियल ऑयल स्किप कर देना। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो या फीडिंग मदर हो तो भी आप एसेंशियल ऑयल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी प्योर होता है। तो इसीलिए इसका कुछ प्रिकॉशन होता है। देन आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है और आपका सीरम बनकर रेडी है। बालों को पहले सुलझा लेना अच्छे से, देन इस सीरम को लेना हाथों की, लेकिन मेक श्योर आपका हैंड क्लीन होना चाहिए। हाथों को पहले वॉश कर लेना, उसके बाद जब एप्लीकेशन करोगी ना साफ हाथों से करोगी ताकि कोई भी गंदगी जो हाथों में आपका वो स्कैल्प में ना चला जाए। देन हाथ से लेना और सिर्फ जड़ों पर पार्टीशन करना और जड़ों पर इसको अच्छे से आपको लगाना है।
लगाकर आप इसको शावर कैप या पॉलिथीन से कवर कर लीजिए और 45 मिनट या फिर आधा घंटा जितना आपके पास वक्त है इसको छोड़ दो। एंड देन पहले पानी के साथ फिर नॉर्मल मतलब शैम्पू जैसे आप यूज करते हो शैम्पू के साथ यूज कर लेना। बट शैम्पू में आप क्या मिक्स करोगे जो अभी मैं आपको बताऊंगी, जो आपका शैम्पू को एंटी हेयर फॉल शैम्पू में कन्वर्ट कर देगा और उसी पानी से आपको लास्ट में बालों को धोना है। यानी अभी मैं आपको एक हेयर रिंस बताऊंगी जो आपको इस सीरम के साथ यूज करना है। 2 रेमेडी एक साथ ही आपको करनी है ताकि आपका हेयर फॉल भी रेस्क्यू हो और ग्रोथ में भी आपको काफी इंप्रूवमेंट मिले। तो सीरम लगाकर आप 45 मिनट्स रखो, प्लेन वाटर से वॉश करो। शैम्पू में जो अभी मैं रिंस बताऊंगी उसी को डालकर शैम्पू में मिक्स करना, उससे शैम्पू कर लेना और जब आपने प्लेन वाटर वॉश कर लिया हो तो इसी रिंस को यानी इसी पानी को लास्ट में बालों को धोना है। दूसरा नॉर्मल वाटर नहीं यूज करना है। बालों को जैसे सुखाते हो सुखा लीजिएगा और जैसे आपका बाल 50% तक गीला और 50% तक सूखा रहे तो मार्केट बेस कोई भी सीरम ले लो, सिर्फ लेंथ पे लगा लो ताकि आपके बाल उलझे नहीं, और बाल उलझेंगे नहीं तो बाल टूटेंगे नहीं। तो आइए हेयर रिंस कैसे बनाना है ये बता रही हूँ। आपको लेना है 2 मग पीने वाला पानी, उसको चढ़ाना है गैस पर। पहला इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा मेथी दाना। 2 चम्मच भरकर आपको लेना है मेथी दाना, जो आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल करेगा, ग्रोथ का प्रोसेस भी बढ़ाएगा और बालों को सिल्की सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा। साथ साथ जिनको फ्रिजनेस की समस्या है ना उनके लिए वरदान है ये रिंस। आप एक दफा करके देखो, आप बाद में आकर थैंक्स कहोगे। तो आप 2 चम्मच मेथी दाना लीजिएगा और आपको लेना है 10 पीस लौंग गिनकर। देखो लौंग जो होता है ना ये आपके बालों का जो कलर है नेचुरल उसको पकड़ के रखता है, साथ साथ एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। यानी जिनका स्कैल्प में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बिल्डअप हो जाता है, बार बार पसीना आता है, सूजन हो जाती है, वो तमाम चीजों को लौंग आपका ट्रीट करता है। और ग्रे हेयर का जो प्रॉब्लम है ना उनको भी ये रिवर्स करता है। तो लौंग इतना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप 10 पीस लौंग लोगे और इसी पानी में डाल देना और इसको अच्छे से उबालना। बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स ही आपको यूज करना है जो आपके बालों की तमाम समस्या को हल करने वाला है, आने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और आपके बालों में शाइन प्रोवाइड करने के लिए। 10 से 15 मिनट तक ढककर पकाना इसको और उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो इसको आप छान लेना। छान कर जो ये ग्रैनुअल्स बचा है ना मेथी और लौंग, अगर चाहते हो कि इसका यूज करना है तो इसको आप रख दो फ्रिज में और बाद में कभी इसका पेस्ट बनाकर यूज कर लेना, या फिर इसका काम अगर आप नहीं चाहते तो इसको फेंक भी सकते हो, आपकी मर्जी। देन ये जो पानी हमने छान कर रखा है ना इस पानी को आपको शैम्पू में मिक्स करना है और इसी पानी से लास्ट में आपको अपने बालों को धोना है। तो देखियो एक रेमेडी से मैंने कितनी चीजें आपको बता दी, कितना काम आप कर सकते हो। अब बारी जाती है कि कौन कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, मेल फीमेल बच्चों पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो सभी का आंसर मैं भी आपको देने वाली हूँ। तो पहले आ जाती है सीरम की बारी। सीरम का इस्तेमाल अगर आप 16 के अबव हो गए हो तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रेडनेस, इचिंग बार बार हो जाती है तो एक दफा पैच टेस्ट ले लेना। पैच टेस्ट इज कंपलसरी, क्योंकि आपके दिल में जो डाउट आता है ना कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं, उसमें भी पैच टेस्ट बहुत वर्क करता है। यानी आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे करने के बाद, और उसके बाद जब कॉन्फिडेंट के साथ आप कोई भी रेमेडी करते हो ना तो रिजल्ट आपको जितना मिलने वाला है उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आधा प्रॉब्लम तो आपका माइंड ने सॉल्व कर दिया। तो पैच टेस्ट ले लीजिए। अगर आप 16 से कम हो तो भी आप पैच टेस्ट ले लेना। कोई इरिटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो बिंदास लगाओ। होम रेमेडी है, कोई नुकसान नहीं है। मेल फीमेल 70 साल के भी हो गए हो ना तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। गंजेपन का शिकार हो तो वरदान है आपके लिए ये रेमेडी। रिंस की जो बारी आती है, रिंस का इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े, जवान, जितना भी आपका एज है या जितना कम एज है सभी कर सकते हैं, क्योंकि काफी ये जो रिंस है ना काफी माइल्ड है। तो इसका इस्तेमाल बच्चे हो, मेल हो, फीमेल हो या आपका जितना भी एज हो गया आप आराम से कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं। तो डे 14 का रूटीन है ये। जो ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं वो एक दिन इसे करेंगे, लेकिन जो ये सीरीज फॉलो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो वो हफ्ते में 3 दिन 1 महीना तक ये दोनों रूटीन फॉलो करना है आपको। यानी सीरम भी लगाना है और रिंस वाटर भी करना है आपको। और 1 महीने के बाद अपना जेन्युइन रिव्यू जरूर आके शेयर किएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला।
अब मैं मिलूंगी आपसे डे 15 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वीडियो का कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट जरूर क्लियर कीजिएगा। डाउट रखकर रेमेडी करते हो तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। डाउट फ्री होकर करो ताकि रिजल्ट बेस्ट से बेस्टेस्ट मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ, तो दुश्मन चीजों को आसपास भटकने ना दी और अपना बहुत सारा ख्याल रखे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।